कन्हैया कुमार का बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला। अब ऐसा क्या कह दिया कन्हैया कुमार ने? कांग्रेस को परिवारवादी कहने वाली बीजेपी पर अब खुद की लिस्ट का पहाड़ खड़ा हो गया है और ये पहाड़ खड़ा किया है जेएनयू के पूर्व छात्र और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने इतनी बड़ी लिस्ट गिना दी, इतने नाम ले दिए, तो सबसे पहले उन्होंने जो निशाना साधा वो अमित शाह पर साधा। कहा, जो अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या? इसको परिवारवाद कहेंगे या नहीं? ये सवाल है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार निशाना साधते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटे को अडानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी कंपनी है, हम सब जानते हैं। तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन कराकर उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, ऐसा कहना है कन्हैया कुमार का। उसके बाद वो अजीत पवार पे भी निशाना साधते हैं। अजीत पवार साहेब जब महाविकास में कांग्रेस के साथ थे तब ये परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए तो परिवारवाद कहेंगे या नहीं? यहाँ पर उन्होंने दो मेजर आरोप लगाए। दो मेजर आरोप है, एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद। उसकी स्थिति आप देख लीजिए। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था क्या या नहीं लड़ा था? चुनाव लड़ा था या नहीं लड़ा था? इसलिए तो नहीं प्रधानमंत्री हो गए कि उनका पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। चुनाव लड़े थे ना, देश की जनता ने वोट दिया था ना। उसके बाद वो कहते हैं डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, वो सब्जेक्ट हो, इसलिए सिटीजन वोट देकर अपने नेता को चुनता है। जो भी नेता हुए, कांग्रेस के चुनाव लड़कर नेता हुए ना, कि जो उनके पिताजी कुछ थे या माताजी कुछ थी, चुनाव लड़े, उनके बाद हमें गद्दी मिल गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हर किसी को चुनाव लड़ना पड़ता है ना। इंदिरा जी चुनाव लड़ी और हारी भी, राहुल गांधी चुनाव लड़े, वो भी हारे। अब यहाँ पर कन्हैया कुमार का जो प्रश्न है वो ये है कि लोग चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर नेता हो रहे हैं, उनमें परिवारवाद है। और जो जय शाह का पप्पा अमित शाह है, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या? अरे सौरव गांगुली कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है। ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री ना होता तो ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद परिवारवाद नहीं है। और हमारी पार्टी के दो पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई, तब आप राहुल गांधी को परिवारवाद बोल रहे हैं। अब उन्होंने फिर निशाना साधा राजनाथ सिंह पे। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हुआ है, इसमें परिवारवाद है या नहीं? ये प्रेम कुमार धूमाल का बेटा मंत्री हुआ है, इसमें परिवारवाद है या नहीं? कन्हैया कुमार ने ऐसे ऐसे निशाने साधे हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए। उन्होंने कहा एक नियम बनाना पड़ेगा, यदि आपके पास हेलीकॉप्टर है तब भी आपका एक वोट, अगर फॉर्च्यूनर है तब भी एक। अगर परिवारवाद गलत है तो सभी के लिए गलत है, और अगर सही है तो फिर सभी के लिए सही है। अगर धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ था तब नहीं दिखता था परिवारवाद, और राहुल गांधी राजनीति में आए उसमें आपको परिवारवाद दिखता है। मतलब आपके चश्मे का नंबर गड़बड़, या आप जानबूझ के ये बेईमानी कर रहे हैं। ये सब बोल कन्हैया कुमार के हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। उन्होंने ऐसा निशाना साधा है बीजेपी पर, इतनी बड़ी लिस्ट खड़ी कर दी है परिवारवाद की। इस सब के बीच आप क्या कहते हैं? क्या आप कन्हैया कुमार के इस बात से, उन्होंने जो भी बोले हैं, जो भी बातें जो हमने अभी जिक्र किया है जिनका, क्या आप उनसे सहमत है? क्या उन्होंने जो परिवारवाद की जो लिस्ट खड़ी की है और उसके साथ साथ जो भी निशाने साधे हैं, उसके बेटे को लेकर, अमित शाह के बेटे को लेकर, या मंत्री बना है, राजनाथ सिंह का बेटा मंत्री बना है, जो भी एमएलए बना है, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि जो कन्हैया कुमार ने निशाना साधा है वो सही है? आपकी नजर में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और तमाम ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।